हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे, आपको लगे कि मेरी तैयारी आप मेरे साथ आप कर सकते हैं, हो सकती है, क्योंकि मैं सभी विषयों पर इस तरह के वीडियोज देने का प्रयास करूंगा। लगातार दिन में 2-4 वीडियो भी देने का प्रयास करूंगा समय के अनुसार। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। चलिए देखते हैं समस्या क्या है हमारे पास। समस्या है ए अमुक कीमत पर बी के लिए 30 दिसंबर 2022 तक एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। देखिए, रंग चित्र बनाने का वचन देता है। समस्या पैदा कहां हुई? ए की मृत्यु इस तिथि के पूर्व हो जाती है। ये तिथि आने के पहले ही ए की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की मृत्यु हो गई तो बी के लिए रंग चित्र उस तारीख तक बन ही नहीं पाया। और उनके बीच में था कि एक अमुक कीमत भी तय थी। अब ए चित्र बना ही नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब ये जो बी है, क्या इस संविदा का पालन करवा सकता है? इस संविदा को प्रवर्तित करवा सकता है? क्या स्थिति होगी बी के सामने, ये आपको बताना है। बी इन 4 में से क्या कर सकता है? बी संविदा प्रवर्तित करा सकता है, बी ए के प्रतिनिधियों के विरुद्ध संविदा प्रवर्तित करा सकता है, बी संविदा प्रवर्तित नहीं करा सकता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 4 में से कौन सी स्थिति बनेगी, ये आपको बताना है। तो अब देखिए कि यहां पर रंग चित्र बनाना, तो रंग चित्र बनाना या चित्र बनाना, कुछ भी कलाकारी, ये व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई चित्र, मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं, कलाकार हूं और चित्र बना सकता हूं तो मेरा बेटा भी उतना ही अच्छा चित्र बना पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझसे अच्छा भी बना सकता है या वो रंग चित्र बनाना जान भी नहीं सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए यहां पर ए को जो रंग चित्र बनाना है वो ए की योग्यता पर आधारित संविदा है ये, तो ए ही ऐसे चित्र बना सकता है। तो अब ए तो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई और उस तारीख के पहले हो गई जिस तारीख तक तय था। तो ये संविदा, यानी कि ये समस्या जो आपके सामने है, इसको पढ़ने से आपको तत्काल ये पता लग जाएगा, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए पता लग जाएगा कि यह संविदा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित है। तो व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित संविदा उसी व्यक्ति से ही पालन करवाया जा सकता है। अगर वो उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उस संविदा का पालन नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता? क्योंकि ये व्यवस्था है, आप देखिए, कोई भी करार जो व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित है या योग्यता पर आधारित है, उसका पालन उसी व्यक्ति से स्वयं करवाया जा सकता है जिससे ये संविदा की गई है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये देखिए, या फिर किसी बीमारी के कारण वो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है उस संविदा को आगे बढ़ाने में, पालन करने में डिसेबल हो जाता है, तो उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उस संविदा के पालन से मुक्ति मिल जाती है। ये व्यवस्था है। लेकिन ऐसा तभी होगा, ऐसी मुक्ति तभी मिलेगी जब वह संविदा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित हो, तभी ये मुक्ति मिलेगी। तो अगर उसे मुक्ति मिल गई है तो अब आप इधर देख लो, बी संविदा का प्रवर्तित करा सकता है। भाई ए तो है नहीं,
उसकी तो मृत्यु हो गई, तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये पहला वाला तो खत्म ही हो गया ना, आपके रीजनिंग से ही खत्म हो गया। आपको ये नहीं भी पता है तो भी ये खत्म हो गया अगर आपने रीजनिंग लगा दी। बी, ए के प्रतिनिधियों के विरुद्ध संविदा परिवर्तित करा सकता है? नहीं, आपको पता है कि व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित संविदा है, उसी व्यक्ति से ही पालन करवाया जा सकता है जिस व्यक्ति के साथ संविदा की गई है, तो फिर प्रतिनिधियों के साथ भी नहीं कराया जा सकता है। तो अब तीसरे में आ जाइए, तो पता चल गया कि बी संविदा परिवर्तित नहीं करा सकता, इस वजह से नहीं करा सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर सी हुआ, और अभी हमें आंसर मिल गया है तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से कोई तो है। तो इसलिए अगर आप रीजनिंग लगाते हैं तो एक दो जो अल्टरनेट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो 4, उनमें से एक दो तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं, अपने रीजनिंग पावर से उड़ा सकते हैं। बस जो एक दो बचेगा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, थोड़ा दिमाग में जोर डालते हैं, तो उन दो में से भी आपको एक सही मिल जाएगा, उससे आप निजात पा लेंगे, बशर्ते कि आपने पढ़ा हो चीजों को। अगर आपने पढ़ा है, आपके सामने से वो चीजें गुजरी हैं, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ आई मेरी बात, ये कुछ बुलेट नोट्स जो मैं हर एमसीक्यू के साथ एनालाइज जब करता हूँ तब देता हूँ, तो अगर ये नोट्स आप कहीं भी बनाते हैं, इस तरह से बुलेट बनाते हैं, तो आपको ये बहुत फायदा करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपसे पन्ने ही पलटने हैं, पढ़ना है ही नहीं, बुलेट तो सीधे सीधे बस ट्रिगर ही दबाना है, काम हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और कमेंट जरूर करिए।